हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रुचि में। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट कॉमन साइड वर्ड, जिसका यूज़ हम इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हम डेली रूटीन में हम इन वर्डों का यूज़ कहीं ना कहीं करते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है। तो हमसे ये गलतियां ना हो इसलिए हम लेकर आए हैं मोस्ट कॉमन साइड वर्ड। ओके, तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो एंड होने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं मोस्ट कॉमन साइड वर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं ही और सी। हमने देखा ही और सी की हिंदी मीनिंग क्या है, वह है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ही की हिंदी मीनिंग क्या है, वह है, और सी की हिंदी मीनिंग भी है, वह है। बट इन दोनों में डिफरेंस है कि ही मेल के लिए यूज़ होता है और सी फीमेल के लिए यूज़ होता है। उसी तरह से हम देखते हैं हीज़ और हर के बारे में। हीज़ और हर के बारे में हम देखते हैं कि दोनों की हिंदी मीनिंग है उसका, बट इसमें भी डिफरेंस है। हीज़ इसके लिए यूज़ होगा मेल के लिए और हर यूज़ होगा फीमेल के लिए। उसी तरह से हम देखते हैं दे और देयर के बारे में। दे की हिंदी मीनिंग है वे और देयर की हिंदी मीनिंग है उनका। ओके, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं यू और यूअर के बारे में। यू की हिंदी मीनिंग है तुम और यूअर की हिंदी मीनिंग है तुम्हारा। उसी तरह से हम देखते हैं आई और माई के बारे में। आई की हिंदी मीनिंग तो सभी को पता होती है, आई की हिंदी मीनिंग है मैं और माई की हिंदी मीनिंग है मेरा। उसी तरह से हम देखते हैं वी और आवर के बारे में। वी की हिंदी मीनिंग है हम और आवर की हिंदी मीनिंग है हमारा। ओके फ्रेंड्स, आपने WH वर्ड के बारे में सुना होगा, हु, विच, वॉट, हुज, होम। ठीक है, तो हम देखते हैं WH वर्ड के बारे में। हु की हिंदी मीनिंग है कौन, विच की हिंदी मीनिंग है कौन सा, वॉट की हिंदी मीनिंग है क्या। फिर से हम देख लेते हैं। हु की हिंदी मीनिंग है कौन, विच की हिंदी मीनिंग है कौन सा और वॉट की हिंदी मीनिंग है क्या। फिर हम देखते हैं हुज, होम, वेयर। हुज की हिंदी मीनिंग है किसका, होम की हिंदी मीनिंग है किसको और वेयर की हिंदी मीनिंग है कहाँ। फिर हम देखते हैं वेन और वाई के बारे में। तो वेन की हिंदी मीनिंग है कब और वाई की हिंदी मीनिंग है क्यों। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं हाउ, इच, एवरी और मेनी के बारे में। हम देखते हैं हाउ की हिंदी मीनिंग है कैसे, इच की हिंदी मीनिंग है प्रति और एवरी की हिंदी मीनिंग है प्रत्येक और मेनी की हिंदी मीनिंग है अनेक। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हाउ की हिंदी मीनिंग है कैसे, इच की हिंदी मीनिंग है प्रति, एवरी की हिंदी मीनिंग है प्रत्येक और मेनी की हिंदी मीनिंग है अनेक। उसके बाद हम देखते हैं अस। फ्रेंड्स, मी तक हमारा हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं अस से। अस की हिंदी मीनिंग है हमको, दिस की हिंदी मीनिंग है यह है और देट की हिंदी मीनिंग है वह। फिर से हम देख लेते हैं। अस की हिंदी मीनिंग है हमको, दिस की हिंदी मीनिंग है यह है और देट की हिंदी मीनिंग है वह। उसी प्रकार से हम देखते हैं दिस और दोस्त के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है, दिस की हिंदी मीनिंग हो जाएगी ये और दोस्त की हिंदी मीनिंग हो जाएगी वे। ओके, इट इज़ क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं इट, इट्स के बारे में। इट और इट्स में क्या डिफरेंस है? इट की हिंदी मीनिंग है यह है और इट्स की हिंदी मीनिंग हो जाएगी इसका। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जिस तरह से दिस की हिंदी मीनिंग है ए और दोस्त की हिंदी मीनिंग है वे, उसी प्रकार से हम देखते हैं इट की हिंदी मीनिंग है यह है और इट्स की हिंदी मीनिंग है इसका। फिर हम देखते हैं नो और नॉट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। नो की हिंदी मीनिंग है नहीं और नॉट की हिंदी मीनिंग भी है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ऑन और एट के बारे में। अब देखिए, ऑन की हिंदी मीनिंग भी होती है पर और एट की हिंदी मीनिंग भी होती है पर। अब हम इन दोनों का यूज़ कब, कहाँ और किस तरह से करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ऑन की हिंदी मीनिंग भी है पर और एट की हिंदी मीनिंग भी है पर। उसके बाद हम देखते हैं इन के बारे में, टू के बारे में और ऑफ के बारे में। इन की हिंदी मीनिंग है में, टू की हिंदी मीनिंग है को और ऑफ की हिंदी मीनिंग है का। फिर से हम देख लेते हैं ऑन और एट के बारे में। ऑन और एट की हिंदी मीनिंग क्या है? पर। इनकी हिंदी मीनिंग क्या है? में। टू की हिंदी मीनिंग क्या देखा हमने? को और ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या देखा हमने? का। उसी प्रकार से हम देखते हैं फॉर, बाय, विथ। ये किसके लिए यूज़ होता है? तो फॉर यूज़ होगा के लिए, मतलब फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होगी? के लिए। बाय की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? द्वारा। और विथ की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? के साथ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम।
फ्रॉम की हिंदी मीनिंग होती है से। उसके बाद हम देखते हैं अबाउट, बिफोर, आफ्टर, एंड और बट के बारे में। तो अबाउट की हिंदी मीनिंग है के बारे में, जैसे हम बोलते हैं ना किसी के बारे में, तो उससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे अबाउट। अबाउट की हिंदी मीनिंग क्या पढ़ा हमने, के बारे में। अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर की हिंदी मीनिंग क्या होगी, पहले, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होगी बाद में। आप सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना कि आखिर बिफोर कहाँ यूज़ करते हैं और आफ्टर कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, बिफोर का यूज़ करते हैं हम पहले के लिए और आफ्टर का यूज़ करते हैं हम बाद के लिए। ठीक है। अब एंड की हिंदी बताने की ज़रूरत तो है नहीं। एंड की हिंदी मीनिंग क्या है, और, जिसका प्रयोग आप सभी को पता है हम कहाँ, कब, कहाँ और किस तरह से करते हैं। तो एंड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी और। एंड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, और। अब बट बोलते हैं ना लेकिन, किंतु, परंतु, तो बट की हिंदी मीनिंग हो जाएगी लेकिन। अब हम लोग किसी किसी वर्ड में बीच में अवर लिखा रहता है, जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है अथवा या और, तो और की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, या। ओके। अब हम देखते हैं इफ़ के बारे में। इफ़ की हिंदी मीनिंग है यदि। ओके, इट इज़ क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं सो और एस के बारे में। आखिर सो का यूज़ कहाँ करते हैं और एस का यूज़ कहाँ करते हैं। सो का यूज़ करते हैं हम इसलिए के लिए, और एस का यूज़ करते हैं हम चूँकि के लिए। मैथ्स में देखा है ना आपने, चूँकि लिखा रहता है, हाँ बस वही। एस का यूज़ करते हैं हम चूँकि के लिए और सो का यूज़ करते हैं हम इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं इज़, आर और एम के बारे में। आप देख रहे होंगे इसका यूज़ भी है के लिए हुआ है और आर का यूज़ भी है के लिए हुआ है। तो आप हिंदी मीनिंग समझ गए। इसका हिंदी मीनिंग है और आर की हिंदी मीनिंग भी है। अब हम इस तरह से देखते हैं एम की हिंदी मीनिंग। तो एम की हिंदी मीनिंग भी क्या होगी, हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं वाज, वेयर के बारे में। तो वाज की हिंदी मीनिंग है था और वेयर की हिंदी मीनिंग हो जाएगी थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाज और वर का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं। ओके। इसके बाद हम देखते हैं विल और सेल के बारे में। एक और टेंस का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विल का यूज़ और सेल का यूज़ हम किस टेंस में करते हैं। तो विल की हिंदी मीनिंग देख लेते हैं हम क्या होता है। विल की हिंदी मीनिंग हो जाएगी होगा और सेल की हिंदी मीनिंग क्या है, होगा। अब हम देखते हैं मे और कैन के बारे में। दोनों की हिंदी मीनिंग क्या है, सकना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना कि मे की आखिर हिंदी मीनिंग क्या है और कैन की हिंदी मीनिंग आखिर क्या है। तो मे की हिंदी मीनिंग है सकना और कैन की हिंदी मीनिंग भी है सकना। इसे हम बोल सकते हैं जैसे सकता, सकती, सकते हैं, इस तरह से। ओके। उसके बाद हम देखते हैं हेज़, हैव और हैड के बारे में। अरे यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं टेंस के बारे में। तो आप मुझे एक एक वर्ड का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में आप पिन करके बताइए कि आखिर इन वर्डों का यूज़ हम कब, कहाँ, मतलब किस टेंस में यूज़ करते हैं। ओके। तब हम फिर से देख लेते हैं हैज़, हैव और हैड के बारे में। तो हम देखते हैं हैज़ की हिंदी मीनिंग है चुका है, हैव की हिंदी मीनिंग है चुके हैं और हैड की हिंदी मीनिंग है चुका था। ओके। और उसके बाद हम देखते हैं डज़, डू और डिड के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि आखिर हम डू का यूज़ कहाँ करते हैं, डज़ का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि डू की हिंदी मीनिंग क्या है, डज़ की हिंदी मीनिंग क्या है और डिड की हिंदी मीनिंग क्या है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। डज़ की हिंदी मीनिंग है करता है, डू की हिंदी मीनिंग है करना और डिड की हिंदी मीनिंग है किया। ओके, इट इज़ क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं बी, कम और गो के बारे में। तो बी की हिंदी मीनिंग है होना, कम की हिंदी मीनिंग है आना और गो की हिंदी मीनिंग है जाना। ये तो सबसे सिंपल वर्ड है। तो आप सभी हम ये बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं।